बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप। और इस हॉरोस्कोप से आप सीखेंगे कि इंटरनेशनल फेम चार्ट में कैसा देखा जाता है। ऐसे क्या योग बनते हैं कि इंसान इंटरनेशनली फेमस हो जाता है और बहुत ही कम उम्र में 24-25 साल की उम्र में इंसान एक अच्छी खासा नेम और फेम कमाता है और लोगों की नज़रों में रहता है। बहुत सारे लोग हैं, सारे एक्टर्स हुए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट में जो पीपल आगे बढ़ते हैं वो बहुत ही कम एज में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं इनके चार्ट। और आज इसी तरह हम एक इंटरेस्टिंग चार्ट लेके आए हैं। रिसेंटली जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की विनर है एरिका रोबिन, आज हम उसका चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि इंसान कंपटीशन में आके विन कैसे करता है और उसकी जीत कैसे होती है, या इंसान हमेशा कंपटीशन में आगे क्यों बढ़ता है। तो इस चार्ट में देखते हैं। एरिका रोबिन की अगर डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो ये 8 नवंबर 1998 में पैदा हुई। 1998 में पैदा होने का मतलब है कि सैटर्न डेबलेटेड होना। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन थी कि या तो सैटर्न डेबलेटेड होता है और या फिर रिवर्स एक्सेल्ड भी होता है। तो इन्हीं के केस में ऐसा हुआ। सैटर्न डेबलेटेड तो हुआ लेकिन वो एक्सेल्ड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होकर डेबलेटेड होता है तो वो रिवर्स एक्सल्टेशन में आ जाता है। स्क्रीन पर देखिए इनका चार्ट। सन साइन इनका स्कॉर्पियो है, लेकिन फीमेल के लिए हम मून से पढ़ेंगे तो मून से देखिए मून साइन इनका कैंसर बनता है। तो मून सबसे पहले देखिए, जब भी कोई भी प्लेनेट अपने ही घर में होता है और पहले हाउस में 70% बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पहले घर में देखिए मून बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग हो गया, मून अपने ही घर में है और फीमेल का चार्ट है तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ब्यूटी, इन चीज़ों से नाता तो दिखाएगा। और फीमेल के केस में मून से देखिए 5वें घर में बैठा हुआ है वीनस और सन की बहुत बेनिफिक कंजंक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे इंसान अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमाता है। वीनस इसके चार्ट में बना 4th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड, जो कि 5th हाउस में बैठा, और साथ में सन 2nd हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो मैं हमेशा बताता हूँ 2nd हाउस हमारी फाइनेंसेस है जो हम जमा करते हैं, 11th हाउस हमारा फाइनेंसेस है जो हम इकट्ठे करते हैं, जो हम कमाते हैं, और 4th हाउस हमारी बिल्डिंग्स। वो सारे दोनों प्लैनेट कंजंक्शन में आके बैठे हुए हैं 5th हाउस में। तो अपनी क्रिएटिविटी से उसने ये तमाम चीज़ें कमाई। 5th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये फेम दिखा रहा है। वीनस बैठा हुआ है 5th हाउस में, वीनस का 5वें में आ ही जाना आपको फेम दिला देता है। कोई भी चार्ट है अगर वीनस 5वें में बैठा है तो फेम मिलेगा। अब वो इंटरनेशनल रहेगा या बहुत ज़्यादा होगा वो और कंडीशन में देखेंगे। अब अक्सर कहेंगे कि इस चार्ट में वीनस तो अफ्लिक्टेड है क्योंकि वो सन के साथ बैठा हुआ है। नहीं, वीनस मून की ट्राइन में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए मून और वीनस ट्राइन में है। उधर जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, लक्ष्मी योग बना रहा है। इवन दो कि यहाँ पे महालक्ष्मी योग बन गया है, जुपिटर अपने ही घर में हो और 9th हाउस में हो, ऊपर से वीनस की ट्राइन में हो। जुपिटर और वीनस की ट्राइन मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत कम लोग ऐसे मिलियनेयर बिलियनेयर होते हैं जो बहुत आगे बढ़ते हैं, उनके चार्ट में देखी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर वीनस ट्राइन में ये ग्रैंड ट्राइन बनी हुई है। मैं जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने एक अलहदा भी वीडियो बनाई है ग्रैंड ट्राइन पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब ये ग्रैंड ट्राइन इस तरह बनी है। मून इज एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रॉन्ग माइंड एंड वीनस इज फेम एंड क्रिएटिविटी। Venus trine Moon and Sun. Sun and Moon trine Jupiter and Jupiter trine again Moon। एक ग्रैंड ट्राइन तो ये बन गई, महालक्ष्मी योग बन गया यहाँ पे, 5th हाउस का धन योग बन गया यहाँ पे और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। अब दूसरी ग्रैंड ट्राइन यहाँ पे बना रहे सैटर्न एंड राहु। सैटर्न को यहाँ पे सारे एरीज में टैबलेटेड कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सैटर्न रेट्रो है तो सैटर्न यहाँ पे एक्सेल्ड के ही रिजल्ट देगा। और आपने देखा ही है वो 25 साल की ही उम्र में कितना आगे बढ़ चुकी है। अब सैटर्न को राहु की ट्राइन है, शदीद फ्रेंड है आपस से। सैटर्न ट्राइन राहु एंड राहु ट्राइन मरकरी, तीनों फ्रेंडली प्लैनेट की ट्राइन देखिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर साइन में बैठे हैं राहु ट्राइन मरकरी, मरकरी एंड राहु आर फ्रेंड। मर्क्यूरी ट्राइन सैटर्न, मर्क्यूरी एंड सैटर्न आर फ्रेंड एंड सैटर्न ट्राइन मर्क्यूरी, सेकंड ग्रैंड ट्राइन, ये डबल ग्रैंड ट्राइन बन गई।
जब भी हम किसी चार्ट में डबल या ट्रिपल ग्रैंड ट्राइन देखते हैं तो वो इंसान इंटरनेशनल फेम पाता है। और इंटरनेशनल फेम के लिए जुपिटर 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो लक्ष्मी योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इंसान कैसे कंपटीशन जीतता है। कंपटीशन जीतने के लिए हम देखते हैं 6th हाउस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर, जो कि अपने ही हाउस में 9th हाउस में बैठा हुआ है, और वहां पे अब मरकरी आ गया है। मरकरी 6th हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी वर्गो साइन में एक्सेल्ड करता है, और जब भी मरकरी छठे हाउस में आ जाए तो उसे एक्सेल्ड कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी कंपटीशन में जाएगी, मीडिया से रिलेटेड तमाम चीज़ों में ये हमेशा विन करती रहेगी, और इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। एक स्क्वायर है मरकरी स्क्वायर मार्स। अक्सर चार्ट में या तो मरकरी अच्छा होता है या मार्स, तो लेकिन यहाँ पे मरकरी ज़्यादा फेवरेबल है। बहुत ही अच्छे प्लानिटरी कंडीशन है। अब यही कंडीशन अगर सन से देख ले तो सन में भी महालक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि मून अपने ही घर में बैठा हुआ है 9th हाउस में, स्कॉर्पियो इनका सन साइन बनता है। और वीनस और सन की कंजंक्शन पहले हाउस में किसी के भी हो, वो इंसान शदीद खूबसूरत होता है। जिस इंसान के फर्स्ट हाउस में वीनस और सन की कंजंक्शन होती है, दोनों देखिए सन और मून दोनों से ही महालक्ष्मी योग बना हुआ है। अब यहाँ पे सन से अगर पढ़ें तो सैटर्न एक्सेल्ड करके बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो कंपटीशन तो विन करेगी। और जब सैटर्न कंपटीशन विनिंग करवाता है तो वो चीजें अनपेरिशेबल होती हैं, एटर्नल विनिंग होती है वो। 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मार्स पहले घर का लॉर्ड उठ के चला गया 11वें लॉर्ड में, तो धन योग यहां से भी बना दिया। और मरकरी 2nd हाउस में आके बैठा हुआ है, तो मरकरी ने भी धन योग यहाँ पे बनाया है। सन और मून दोनों से धन योग और महालक्ष्मी योग बन रहे हैं। डबल ट्राइन मौजूद है इनके चार्ट में, और वाकई ये इंटरनेशनल फेम के लिए ज़्यादा है। और अगर इंटरनेशनल नेम और फेम के लिए ऐसे लोगों के चार्ट ही होते हैं, और अगर आपके चार्ट में ऐसी ही कंडीशन है, ऐसे योग बन रहे हैं, डबल ग्रैंड ट्राइन्स हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे राहु, 3 प्लैनेट इनके राहु और केतु से बाहर है, वो है जुपिटर, सैटर्न एंड मून। लेकिन अक्सर चार्ट में हम देखते हैं कि ये कंजंक्शन बन जाती है, ये योग बनते हैं, लेकिन प्लैनेट क्या होते हैं, वो सारे राहु और केतु के अंडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को नेम और फेम नहीं मिल सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे हैं जिनके पास क्रिएटिविटी होती है, तमाम चीज़ें, बड़ा सा बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन राहु और केतु की गिरफ्त में आ जाने की वजह से उनका कोई खास नेम नहीं बन पाता। लेकिन इनकी केस में देखिए 3 प्लैनेट राहु और केतु से बाहर हैं, और बाकी राहु के अंडर है, जो कि काल सर्प योग में किसी भी कंडीशन में नहीं आते। वैसे वो बनता भी नहीं है, लेकिन मैंने ये सिखाने के लिए बात की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके चार्ट में अगर ग्रैंड ट्राइन्स बन रही हैं, योग बन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी खुशकिस्मत इंसान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कोई और पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें, किसी और सेलिब्रिटी के होरोस्कोप पढ़ें, तो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उन पे वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।